देख रहे हैं अब तक न्यूज़ चैनल। नाजरीन, अब हम आपको 2 दिनों से हम जो खबरें मरहूम शेख रशीद साहब के मुतालिक आपको बता रहे थे, दिखा रहे थे, अब हम आपको शेख रशीद साहब की ज़िंदगी में वो सियासत में कब किस सन में आए, कब कौन से ओहदों पर फाइज रहे और कौन से ओहदों पर कितने साल की मियाद मुकम्मल की, इसके बारे में भी आपको आगाह करवाना चाहेंगे कि उनकी सियासी ज़िंदगी क्या रही है। तो शुरुआत करेंगे हम इस शेर के साथ। अलग था सारे ज़माने से फ़िक्र वो फ़न उसका, ज़बान तल्ख थी लहजा चुबन चुबन उसका, वो अपनी फ़िक्र से सूरज नए उगाता था, तवाफ़ करती थी किरण किरण उसका। अब आइए आपको सुनाते हैं कि शेख रशीद साहब की जो ज़िंदगी रही है वो कैसे कब सियासत में आए। तो सबसे पहले सन 1985 से हम शुरू करेंगे कि सन 1985 से लेकर सन 1991 तक वो म्युनिसिपल काउंसिलर हुए कांग्रेस पार्टी से। दूसरी मर्तबा फिर म्युनिसिपल काउंसिलर हुए सन 91 से लेकर 1996 कांग्रेस पार्टी से। फिर तीसरी मर्तबा म्युनिसिपल काउंसिलर हुए सन 1996 से लेके सन 2001 तक के लिए। लेकिन उसके बीच में किस्मत ने उनका साथ दी, तकदीर ने उनका साथ दी और ऐसा वक्त आया कि सन 1999 सितंबर से अक्टूबर 2004 के बीच उन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी से और एमएलए मुंतखब हुए। फिर दोबारा अक्टूबर में 2004 से अक्टूबर 2009 कांग्रेस पार्टी से फिर दोबारा कांग्रेस से एमएलए का चुनाव लड़े और वापस फिर जीत हासिल की। 10 साल तक की मियाद पर वो एमएलए रहे। लेकिन उसके पहले 96 के बाद 21 अक्टूबर 1994 से 16 दिसंबर 1996 जन जागरण समिति से सदर बल्दिया भी रहे। और उसके बाद फिर क्या था, शेख रशीद साहब का बोलबाला और मालेगांव शहर में उनका डंका बजने लगा। म्युनिसिपल काउंसिलर से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले देखते ही देखते मालेगांव शहर के लोकप्रियता एमएलए बन गए। फिर उसके बाद म्युनिसिपल काउंसिलर का चुनाव लड़ा और कॉरपोरेटर हुए 2012 से 2017 तक कांग्रेस पार्टी से। फिर दोबारा म्युनिसिपल कॉरपोरेटर हुए 2017 से 2022 कांग्रेस पार्टी से। उसके अलावा वो मालेगांव शहर के जून 2017 से दिसंबर 2020 तक कांग्रेस पार्टी के मेयर भी रहे। 2000 सन से लेकर 2002 तक कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन महाराष्ट्र स्टेट पावरलूम कॉरपोरेशन के वजीर मुल्कियत दर्जे पर भी रहे। 2000 से लेकर 2005 तक कांग्रेस पार्टी के रुकन महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के रुकन भी रहे। और उसके बाद अब उनका जब सियासी दौर ख़त्म हो गया, समाजी दौर ख़त्म हो गया, जब उनकी ज़िंदगी इस दुनिया से, इस दरफ़ानी से जब वो कूच कर गए, तो वो दिन इंतकाल का 4 दिसंबर 2023 बरोज़ पीर, जैसा कि हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दर्शकों, ये मरहूम शेख रशीद शेख सफ़ी साहब का सियासी सफ़र था जो हमने आपको दिखाया कि वो कौन से सन में कौन से ओहदे पर मियाद पे रहे, पार्टी में रहे। उनकी पूरी सियासी ज़िंदगी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी और जन जागरण समिति से ही सियासी ज़िंदगी रही है उनकी। और आखिरी वक्त में जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से उन्होंने कोई भी न कॉरपोरेटर का चुनाव लड़ा, ना असेंबली का चुनाव लड़ा, ना किसी भी सियासी एक्टिविटी में पार्टी से किसी भी ओहदे पर फाइज हुए। उनकी पूरी ज़िंदगी कांग्रेस पार्टी के पद पर रहते हुए, पार्टी में रहते हुए
और जन जागरण समिति से सदर बल्दिया हुए ये थी, और आज वो हमारे और आपके बीच से इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन शेख रशीद साहब का नाम न कभी मालेगांव शहर के लोगों के दिलो दिमाग से निकल सकता है, न उनके तामीराती कामों से, और जो तामीराती काम उन्होंने इस शहर में दिए हैं वो हमेशा याद रखे जाएंगे। अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। और वैसे हर ईमान वाले का ईमान है कि कौन इस दुनिया में रहने के लिए आया है। हर जानदार शय को मौत का मज़ा चखना है। हर किसी को इस फ़ानी दुनिया से जाना है। कल तुम्हारी बारी तो आज हमारी बारी है। रहने कौन आया है इस दुनिया में? इसीलिए तो शायर कहता है कि मौत की सरहद पे टूटा ज़िंदगी का बरहम, मौत की सरहद पे टूटा ज़िंदगी का भरम, कौन है जो इस जहां में मुस्तकिल ज़िंदा रहा।